आज हम भगवान श्री कृष्ण माधव गोविंद के एक दूसरे रूप विट्ठल दास जी के बारे में चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग आषाढ़ महीने की एकादशी तिथि को अपने विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, पुंडलिक नाम का एक युवक काशी में गंगा स्नान के लिए घर से निकलता है और अपने जो माँ बाप हैं उनके लिए घर पर छोड़ देता है। पुंडलिक जब काशी की यात्रा पर था, वो रास्ता भटक गया तो रास्ते में उसने कुक्कुट ऋषि का आश्रम देखा। कुक्कुट ऋषि के आश्रम में जाकर के उसने प्रणाम किया और ऋषि से काशी जाने का रास्ता पूछा। कुक्कुट ऋषि ने कहा कि मैं खुद आज तक काशी नहीं गया हूँ, तो मैं आपको रास्ता कैसे बता सकता हूँ। पुंडलिक ने सोचा, ये कैसा ऋषि है जो आज तक काशी में गंगा स्नान के लिए नहीं गया। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पीछे मुड़ करके देखा कि ऋषि के आश्रम से स्त्रियों की बात करने की आवाज़ आ रही है। उसने जिज्ञासा जाहिर की, आखिर ये स्त्रियां हैं कौन। वो आश्रम में जब वापस पहुंचा तो उन्होंने उन स्त्रियों से परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि हम गंगा, यमुना और माता सरस्वती हैं। मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों ही नदियां स्त्री रूप में ऋषि के आश्रम को पवित्र कर रही थी। उसने तीनों को प्रणाम करके कहा कि माते, जो व्यक्ति आज तक गंगा स्नान के लिए काशी नहीं गया और उसके आश्रम की शोभा आप लोग बढ़ा रही हैं, उसके आश्रम को आप पवित्र कर रही हैं, ये कैसा आश्चर्य है। तो माता गंगा, यमुना और सरस्वती ने उस युवक को कहा कि बेटे, जो व्यक्ति अपने मन में भगवान के प्रति और माँ बाप के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता है, वो कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाए, चाहे वो गंगा स्नान करे या अन्य किसी स्थान पर वो धार्मिक इच्छा से अनुष्ठान करवाए, तो उसको फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये जो कुक्कुट ऋषि हैं, ये हम में श्रद्धा भाव रख करके और यहीं से पूजा अर्चना करते हैं और वो हमें स्वीकार होती है। पुंडलिक काशी की यात्रा छोड़ करके वापस घर पे आया और अपने बूढ़े माँ बाप को साथ लेकर के काशी की यात्रा पर निकला। गंगा स्नान के उपरांत जब पुंडलिक वापस आया तो उसका जीवन बदल चुका था। उसमें माँ बाप के प्रति श्रद्धा भाव और उनकी प्रति आस्था, सेवा भाव जाग चुका था। पुंडलिक ने घर पर आकर के माँ बाप की सेवा सच्चे मन से करनी शुरू कर दी। दूसरी चीज़ों को वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। भगवान कन्हैया उसकी सेवा भाव से बड़े प्रसन्न थे। एक बार कन्हैया ने सोचा कि एक ऐसा भक्त जो अपने माँ बाप की सेवा करता है और मुझे चल कर के स्वयं उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान कन्हैया जब पुंडलिक के घर पर पहुँचे तो युवक अपने माँ बाप की सेवा में मगन था। उसने देखा भगवान विराजमान हो रहे हैं, भगवान पधारे हैं, तो उसने एक ईंट का आसन भगवान कन्हैया को दे दिया कि प्रभु आप इस पे खड़े हो जाएं, तब तक मैं माँ बाप की सेवा कर लेता हूँ। भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और उस ईंट पर खड़े रह कर के सारा दृश्य देखते रहे। जब माँ बाप की सेवा करके पुंडलिक जब भगवान कन्हैया के पास आता है और उनसे क्षमा याचना करता है कि प्रभु, मुझे आपकी सेवा पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मैं माँ बाप की सेवा करता रहा, मुझे माफ़ कर देना। भगवान ने कहा, नहीं, तुमने बिल्कुल सही मार्ग अपनाया है।
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। उसने कहा, प्रभु मुझे आपके अतिरिक्त और क्या चाहिए। एक सच्चे भक्त के मन की जो भावना है वो अपने प्रभु को मांगने के अलावा क्या हो सकती है। पुंडलिक ने कहा, प्रभु आप पृथ्वी लोक पर भक्तों को दर्शन देते रहें। भगवान ने तथास्तु कहा और उसी ईंट के आसन पर एक मूर्ति में परिवर्तित होकर के भगवान कन्हैया वहीं पर स्थापित हो गए। और आज भी वहाँ पर जो मेला लगता है विठोबा के नाम से जाना जाता है भगवान को। विठोबा का मतलब ही होता है ईंट पर खड़े हुए भगवान। और कहते हैं कि भगवान विठोबा से जो भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से प्रार्थना करके जो भी मांगता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए विट्ठल दास भगवान की जय।